आरव जी, आपने चिराग और काव्या को कॉफी कैफे डिलाइट में मिलने के लिए बुलाया था। क्या हुआ? तुम्हारे रियांश भैया क्या कर रहे हैं? तुम्हें कैसे पता वो वहाँ है? आरव जी, मैंने वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं चिराग भैया ने जिस लड़के को काव्या के साथ देखा था वो रियांश भैया ही तो नहीं। और तुम वापस 2+2 कर रही हो। अरे क्या जरूरत है हर बात को रियांश से लिंक करने की? सारे गेस्ट आ गए हैं, इनको अटेंड करने जाना है। ओके? मगर आरव जी, अरे क्या वीडियो कॉल उठाया ना तुमने? अभी कहा रियांश ने वीडियो कॉल किया तुम्हें? अगर वो काव्या के साथ होता तो फोन कॉल करता ना। कॉमन सेंस। अरे जल्दी जल्दी आओ, कपूर आ गए हैं। नहीं, घड़ी जो है ना उसमें फोकस रखो। बार-बार आप उधर देख के वेलकम वेलकम मिस्टर एंड मिसेस कपूर। आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है, आइए। अदिति, अदिति, तुम ऐसे कैसे स्टेप उतर रही हो? देखो मैं बताता हूँ, ठीक है? पहले राइट, फिर लेफ्ट और फिर रुक जाओ। Are you serious? गगन, तुम मुझे सीढ़ियां उतरना सिखा रहे हो? ये छोटी सी बेबी थोड़ी ना हूं मैं कोई। आई नो तुम बेबी नहीं हो, लेकिन हमारा बेबी तो है ना, तो प्लीज तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। गगन, रिलैक्स। ब्यूटीफुल माइंडलेस हाउस। घर के कोने कोने को क्या सजाए हुए नहीं मैडी? घर का कोना कोना अच्छे से कैप्चर होना चाहिए। इस पीस को एक माइंड ब्लोइंग पीस बना दो। ओके? वैसे ये बात तो मैडी भी मानता है, घर सच में बहुत क्लासी है। I'll check it out. Come on guys, follow me. और सुनो, घर का कोना कोना ना। अरे ये सीढ़ियां है, कोई मौत का कुआं थोड़ी ना जो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। Excuse me, वो कुएं की पूजा तो सुबह हो गई ना, अब क्या किसी मौत के कुएं की पूजा भी है? अरे नहीं नहीं, मैं वो पूजा वाले कुएं की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो मौत के कुएं की बात कर रही हूँ। अब वो ना एक बड़ा सा राउंड होता है जिसमें बाइकर गोल 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 घूमता है। इट्स वेरी डेंजरस। अदिति, ऐसे डेंजरस वर्ड यूज मत करो, हमारा बेबी सुन लेगा। प्लीज अदिति। ये क्या ना गगन, क्या हो गया? हमारा बेबी खतरों का खिलाड़ी बनके पैदा हो जाएगा पहले से? अदिति तुम सुनती नहीं हो मेरी बात। अच्छा, तुम मुझे चलना सिखा रहे थे। आप इतनी जल्दी आ गए? मैं आपके लिए ड्राइवर और गाड़ी भिजवाने ही वाली थी। वो मुझसे और दूर आ नहीं गया। I mean, ये फंक्शंस की चहल पहल से। तो ये आपका घर होगा नहीं? हाँ, ये ओसवाल मैंशन है, मेरा ससुराल। हरी, आप ऑरेंज जूस लेके आओ। नहीं रहने दीजिए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। थैंक यू। अच्छा जा। छोटे क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, रियांश को देखा तूने? नहीं भाई। चल। वैसे तो ये घर मैं खुद भी देख सकता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे इस घर के कोने कोने से इंट्रोड्यूस करवाएंगे? आई मीन रीमा स्टाइल। व्हाई नॉट? और हम ना घर घूमते घूमते ना आपके आर्टिकल के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। आई मीन शादी में क्या क्या कवर कर सकते हैं, लोग, कवर्स, थीम्स।
सिमर बेटा, सिमर यहाँ आना बेटा। जी बड़ी जिसे तिलक करने उसके ससुराल वाले आए हैं, वो जनाब कहाँ है? बड़ी माँ सब ठीक है? इतनी परेशान क्यों लग रही है? सिमर वो बड़े मैं 1 मिनट वो तुमने आओ इवान, कपूर फैमिली से मिल ले। जी। एक तिलक की रस्म के लिए इतना आडंबर। व्हाट आई मीन मैडी की टीम के साथ साथ रुद्र राठौर की मैगजीन टीम भी है ना, बट ओनली तब जब आप परमिशन देंगी। वो क्या है ना कि मैडी ने अपना लेसन लर्न कर लिया है, तो क्या मैडी इस तिलक के फंक्शन शूट कर सकता है? जीडी जी, जीडी जी, दा गीतांजलि देवी ओसवाल जी। लगता है आज ओल्ड लेडी का मूड सही, भड़की नहीं। वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिवाज के अनुसार होने वाली दुल्हन को तिलक के सेरेमनी में नहीं होना चाहिए। और जब कुआं पूजन के दिन ये डिसाइड हो चुका है कि कल से लड़का लड़की नहीं मिलेंगे, तो फिर इशिता यहाँ क्या कर रही है? क्रेजी लेडीज बैक, आ गई फिर से अपने एलिमेंट से। आई न्यू दिस, ये कभी सही हो ही नहीं सकता। एक्चुअली बड़ी माँ, अब वो मैडी के फोन से सारे पिक्चर्स एंड वीडियोस डिलीट हो गए थे और डेटा बैकअप भी नहीं था, एंड मेरे और रियांश के एक साथ कोई भी फोटोज एंड वीडियोस नहीं बचे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आके थोड़े से पिक्चर्स एंड वीडियोस निकाल लूँ। अगर आप नहीं चाहती हैं तो मैं चली जाती हूँ। ठहरो, यहाँ आओ। जी बड़ी माँ। अब आ ही गई हो तो रुक जाओ। सच्ची? थैंक यू बड़ी माँ। Oh my god, oh my god, oh my god. Seriously, you are the best. Get to the work, get to the work, get to the work. आइए, सब तिलक सेरेमनी के लिए आए। मॉम, रियांश नहीं दिख रहा है कहीं पर। 1 मिनट, आओ इधर। आरव जी, अब तो रियांश भैया का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। देखिए आरव जी, हो सकता है कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ, हो सकता है रियांश भैया काव्या के साथ ना हो, लेकिन इस वक्त तो उन्हें यहाँ होना चाहिए था ना आरव जी। उनके तिलक का रस्म में उनके ससुराल वाले आ गए, लेकिन वो कहाँ है किसी को नहीं पता। मुहूर्त का समय भी निकला जा रहा है आरव जी। आरव, सिमर, आरव, सिमर, जी कहाँ हो तुम दोनों? और लल्ला कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। बड़ी माँ, वो मैं अपनी फिटिंग करा रहा है बड़ी माँ, अपने शेरवानी की। क्यों? शेरवानी तो सिमर ने पसंद की थी, तब तो सब ठीक था। फिर वो डिजाइनर ने जो कुछ बताया था ना, जो चीजें बताई थी वो हो नहीं पाई, तो वो वापस उसको ठीक कराने के लिए गया। आरव जी बड़ी माँ से झूठ क्यों बोल रहे हैं? सिमर के सारे काम ऐसे होते हैं, कच्चे पक्के। चित्रा,
कॉल करो उसे, पता करो कहाँ रह गया है। बड़ी माँ, मैंने फोन ट्राई किया था, उनका स्विच ऑफ आ रहा था। मैं वो आता ही होगा, हम देख के आते हैं। आजा आजा। बहन जी बस आता ही होगा, है ना? मॉम, ये तो गलत है ना। डोंट वरी प्रिंसेस, अभी आता ही होगा। कहाँ हो यार रियांश तुम? वेलकम माय लव। मैं 1 मिनट में आया। हाँ हेलो, अगले आधे घंटे में तेरा भाई शर्ट जीतने वाला है। मेरा इनाम तैयार रखना, और ये बात याद रखना कि रियांश ओसवाल कभी हारता नहीं। मैं छोटे 2.0 को ढूंढ के लाता हूँ, तब तक फॉर गॉड सेक तुम किसी से कुछ मत कहना, ओके? मैं भी आपकी तरह बड़ी में से झूठ बोल दूं आरव जी। उसे झूठ बोलना नहीं कहते सिमर, उसे सिचुएशन हैंडल करना कहते हैं। और मैंने झूठ बोला अपने भाई के लिए। तुम्हें क्या लगता है मुझे बड़ी माँ से झूठ बोल के अच्छा लग रहा है? शादी का माहौल है सिमर, मैं नहीं चाहता कि बड़ी माँ का मूड रियांश की वजह से ऑफ हो जाए। आरव जी आप खुद सोचिए ना, अगर रियांश भैया के दिमाग में सच में कुछ चल रहा है तो इस घर का अच्छा खासा माहौल सच में खराब हो जाएगा। आरव जी आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? मैंने सच में उस वीडियो कॉल में रियांश भैया को कॉफी शॉप के बाहर देखा था आरव जी, और इस वक्त काव्या और रियांश भैया दोनों का फोन एक ही समय पे स्विच ऑफ। आपको कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा आरव जी? नहीं, कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरा भाई तुम्हारे काव्या के साथ है ही नहीं। इस बार तुम गलत हो सिमर, बहुत गलत हो। बिना किसी ठोस सबूत के इतना बड़ा इल्जाम लगाना मेरे भाई के ऊपर उसकी शादी के दिन, इट्स वेरी अनफेयर। प्लीज जस्ट प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस। आरव जी रियांश भैया जब से आए तब से झूठ पे झूठ बोले जा रहे, और आपको नहीं लगता इस वक्त उन्हें अपने तिलक की रस्म के समय यहाँ होना चाहिए, और वो कॉफी शॉप में? क्यों? अरे इनफ सिमर, इनफ। कितनी बार तुम सेम बात रिपीट करती रहोगी? सिमर मेरे भाई की शादी है, देखो ना, चारों तरफ खुशी का माहौल है, सब कितने खुश हैं। मुझे मेरे भाई पे पूरा ट्रस्ट है। सो प्लीज इनफ ऑफ दिस टॉपिक, लेट हिम बी। लेकिन आरव जी मैं तुम्हें कोई पूछे रियाज के बारे में, तुम कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम, ओके? मुझे इतना कर दो, और कुछ नहीं, सिर्फ इतना। आरव जी भाभी, भाई मैं जानती हूँ कि यहाँ पे कुछ गलत चल रहा है, प्लीज बताइए रियांश कहाँ है? इशिता, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं रियांश भैया के बारे में कुछ नहीं जानती। भाभी, हाय आरव। हाउ आर यू? आई एम बढ़िया, हाउ आर यू? वेरी गुड। तुमने मुझे इस तरह अर्जेंटली बुलाया, कोई काम था? अच्छा अंदर आजा। यू लुक टेंस। किसी गलतफहमी मिटानी है। कुछ कहा तूने? नहीं ब्रो, नेवर माइंड। अच्छा बात बता, तूने उस लड़के के साथ जिस लड़की को देखा था कैफे में, आर यू श्योर वो काव्या थी? ऑब्वियसली आई एम 100% श्योर वो लड़की काव्या थी। देख, आई नो तू ये रिश्ता दिल से कराना चाहता है, पर अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ यार, इट्स ऑल राइट। ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चल मार। थैंक यू एंड सॉरी आल्सो। इट्स ऑल राइट। एक्चुअली काव्या की गलती है कि तू जैसे लड़के को पहचान नहीं पाई। एंड जस्ट वन मोर फेवर, तूने काव्या के साथ जिस लड़के को देखा था कैफे में, वो ये तो नहीं था ना? हाँ ब्रो, यही था। पर तू इसे कैसे जानता है? थैंक यू, मैं मिलता हूँ। सॉरी, बाय, टेक केयर, बाय। रियांश,
आई लव यू काव्या। मतलब सिमर सही कह रही थी, काव्या के साथ रियांश अभी भी इन्वॉल्व है। मिस्टर कपूर, हम यहाँ तिलक सेरेमनी में आए थे। ये फंक्शन आज शुरू होने वाला है भी या नहीं? जी वो बस हमारे होने वाले जवाई राजा आते ही होंगे। प्रियांश तो रियली सॉरी। वो क्या है ना कि इस घर के अपने ही नियम कायदे हैं और यहाँ की जो हेड है ना वो है बड़ी माँ, और उनके रूल्स दूसरों के लिए तो अलग होते हैं और अपने लिए अलग। अगर हम लोगों से इतनी सी भी देर हो जाती ना तो अब तक तो इस घर में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो चुका होता। अपनी रूल बुक सब पे थोपती रहती है पर खुद किसी की एक नहीं सुनती। ये ऐसा नहीं करना, वो वैसा नहीं करना, ये परंपरा, वो प्रथा, वो रिवाज, उफ, नाक में दम कर देती है। मिसेस कपूर, वक्त की, रस्मों की हम बहुत कदर करते हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो भी यही करे। इसके अलावा हमारी किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। लेकिन मिसेस ओसवाल, आप लोग तो समय के बहुत पाबंद हैं ना, तो फिर फंक्शन अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? हम लोग, हमारे सारे मेहमान कब से वेट कर रहे हैं और रियांश, उसका तो अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। सिमर, सिमर, क्या चल क्या रहा है? मुहूर्त का समय निकला जा रहा है और लल्ला का कुछ अता पता नहीं है। कहाँ वो? बड़ी माँ, आपने इस शादी की जिम्मेदारी गलत हाथों में सौंप दी है। हमने जिसके हाथों जिम्मेदारी सौंपी है वो सौंपी है, लेकिन तुम तो लड़के की माँ हो ना, तुम्हारी जिम्मेदारी का क्या? तुम्हें कोई आइडिया है तुम्हारे बेटा इस वक्त कहाँ है? सिमर बेटा, उस शेरवानी डिजाइनर का नंबर दो, हम खुद उससे बात करेंगे कि तीर किस बात की लग रही है। बड़ी माँ, वो फोन में नहीं, अभी तक एक भी रस्म बिना परेशानी के नहीं हुई है। क्या तुम नंबर दो, हम खुद बात करेंगे उससे। बड़ी माँ, मेरी रियान से बात हुई, वो निकल चुका है वहां से। हे माँ दुर्गा, बड़ी माँ, मैं मेहमानों के लिए स्नैक्स और चाय कॉफी का इंतजाम करती हूँ। हाँ, आप सबको भी सो सॉरी। एक्चुअली रियांश लेट हो गया, वो निकल चुका है, बट ड्यू टू सम अनफोर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस जैसे वो आ जाए हम फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। सो सॉरी एवरीबॉडी। पंडित जी, नहीं, बैठे रहिए। पंडित जी, आप गणपति पूजन शुरू कीजिए। कम से कम गणपति पूजा तो मुहूर्त के अनुसार हो जाए। जी। तो मतलब मैडी अपना काम शुरू करे? हाँ। आपको नहीं लगता कि ये फैमिली वैल्यूज, ट्रेडिशन, कल्चर, इसी से जिंदगी को मतलब मिलता है? कोई प्यार करने वाला हो, कोई अपना हो, वरना इसके अलावा हम है क्या? मशीन से और कुछ नहीं। इंसान ये रैट रेस में भागते भागते इतना आगे निकल जाता है कि जब आगे पीछे देखते हैं तो कोई होता ही नहीं है, वो अकेला ही दौड़े चले जा रहा है। रीमा, ये अकेलापन ना जिंदगी का सबसे बड़ा कर्स है। अकेलापन? और आप? आपको नहीं लगता कि ये अच्छा तरीका जानने के लिए कि इफ आई एम मैरिड और नो?
नो 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 नो, आप अकेलेपन की बात कर रहे थे, सो आई जस्ट गॉट क्यूरियस। एक मिनट, कहीं ये आपका बहाना तो नहीं मुझसे आपको पूछवाने का कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है? इसलिए तो मैंने कहा था ब्यूटी विद ब्रेन्स। तो आपके सवाल का जवाब है यस, मैं मैरिड जरूर हूं, लेकिन हैप्पीली मैरिड नहीं। यू नो, हम दोनों की जिंदगियां अलग अलग ही चल रही हैं, एक दूसरे की सच्चाई से बिल्कुल अलग। आई मीन, ना ही हमारी सोच मिलती है, ना ही हमारी आइडियोलॉजी, और ना ही थिंकिंग। और आपको पता है, अगर एक शादी में पति पत्नी की सोच ना मिले ना, तो रिश्ता बिखरते देर नहीं लगती। तुम्हें जो सोचना है सोचो, और खुद भी दुखी रहो और मुझे भी दुखी रखो। हेलो मैडम, कहां खो गई आप? कहीं मेरा मैरिटल स्टेटस जानने के बाद धक्का तो नहीं लग गया आपको? वैसे एक बात कहूं, आई एम एज गुड एज अनमैरिड। शहर छोटा हो या बड़ा, प्रॉब्लम सेम ही होती है। अगर दो लोग एक बंधन में बन जाते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो दोनों एक दूसरे को समझेंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि हम सब अकेले हैं। रीमा,